हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ झारखंड के एक छोटे से गांव हजारीबाग रोड सरिया नावाडी की स्टोरी। ये कहानी उस लड़की की है जो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से जूझ रही थी और लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद वो डिप्रेशन में है किसी कारण से। लोग उनकी बातों को विश्वास नहीं कर रहे थे कि वो जो बता रही है उसके साथ वैसा कुछ हो रहा है। लेकिन उनके साथ जो हो रहा था, इस बात को लोग समझने में थोड़ा लेट किए, पर समझने के बाद उनका इलाज पूरी तरीके से किया गया। और कैसे वो ठीक हुई, चलिए मैं आपको पूरे विस्तार से बताती हूँ। ये कहानी एक छोटे से परिवार, जो जॉइंट परिवार है, उसकी कहानी है। उनका नाम अजमेरी है और उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। वो अपने बेटी को पढ़ने के लिए छोड़ने हॉस्टल जाती हैं कोडरमा, और वहाँ से उन्हें छोड़ करके वो सीधा अपने घर आती हैं। संडे का दिन था और रोज़ की तरह वो सबसे मिलती है, हंसती हैं, खेलती हैं। उसके बाद वो अपने सारे काम को करके उनके घर के जस्ट बगल में बारी था, वो बारी में चली जाती हैं। और बारी में जाने के बाद वहाँ पे मकई लगा हुआ था, वो कुछ अपनी मकई तोड़ती हैं। और नेक्स्ट जो थोड़ी दूरी पे बांस बहुत सारा है, वहां पे एक और बारी है। तो उन्हें ऐसा फील होता है कि उनकी पड़ोसी जो है वो वहां पे शायद मकई तोड़ रही है, ऐसा वो सोचती है। और उन्होंने वहां से आवाज दी कि दीदी आप वहां पे हो क्या। तो वहां से उन्हें कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर वो आवाज देती है मैं आऊं, फिर कोई आवाज नहीं मिलती है। तो 3 आवाज देने के बाद वो सोचती है कि हो सकता है मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं जा रही है, क्यों ना मैं ही उनसे मिल के आ जाती हूँ। और मिलने के लिए वो वहाँ पे जाने लगती है। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है, वहाँ पे कोई नहीं था। ये देख करके वो थोड़ा शॉक होती हैं। ऐसा फील होता है उनको कि यहाँ पे कोई नहीं है। अभी तो जस्ट वो यहाँ थी, इतनी जल्दी वो अचानक कहाँ गायब हो गई। लेकिन वो इस चीज़ को केयर नहीं कर पाई कि वो जो भी था वो इंसान नहीं था, वो सिर्फ उसे झलक दे रहा था वहां तक बुलाने के लिए। वो खींच रहा था उसे। इस चीज़ को वो फील नहीं करती है। और जनरल वो नॉर्मली यही सोचती है जनरली कि हो सकता है मेरा वहम हो, या फिर वो दूसरे रास्ते से चली गई। ऐसा सोच करके वो फिर से टर्न लेती हैं। वो बैक नहीं आती है। वो सोचती है हो सकता है वो दूसरे रास्ते से गई और फिर वो उधर से जाने की लिए मुड़ जाती है। और जा करके वो देखती है वहाँ पे 2 औरतें थी। उनसे वो पूछती हैं कि यहाँ पे अभी वो दीदी थी क्या, या इधर से पास हुई क्या। तो वो लोग कहते हैं यहाँ पे अभी कोई नहीं था और कोई इधर से नहीं गया। तो ये सब सुनने के बाद वो थोड़ा सोचती है कि अभी तो मैं देखी हूँ वो यहीं पे थी, तो अचानक से कहाँ गायब हो गई। लेकिन फिर वो कंट्रोल कर लेती कि हो सकता है चली गई हो, ये लोग नहीं देखें। ऐसा सोच करके वो अपने घर की ओर आने लगती है। और घर आने के बाद वो नॉर्मल अपने घर आती है। और घर आने के बाद अचानक से उन्हें, जब वो अपने घर रूम के अंदर जाती है, तो उन्हें ऐसा लगता है कि किसी ने जोर से उनका गला पकड़ के दोनों हाथ से दबा दिया। उसके बाद वो बेहोश हो जाती है, उन्हें अपने होश में नहीं रहती हैं। और थोड़ी देर होने के बाद वो दौड़ती हुई बाहर की ओर जाती है। जब उन्हें होश आता है, अब होश आने के बाद वो बिल्कुल सेंस में नहीं थी। वो बाहर जैसे ही जाती है, वहां पे लोग बैठे हुए थे, बाहर में सभी बैठते थे। तो रोज की तरह उस दिन भी बैठे हुए थे। वो वहां पे जा करके सीधे से अपने बगल वाले जो अंकल थे उनका नाम लेती है और कहती है कि मैं हूँ, मेरे घर वालों को बुला दो जो डेथ कर चुके थे। लोग उन्हें देखने लगते कि ये क्या बोल रही है, वो तो कब का डेथ कर चुके हैं। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी पे सवार हुए या किसी को डराए। वो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। वो एक अच्छे इंसान थे। तो ये भी सोच करके फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है डर गई हो या फिर कुछ ऐसा हुआ हो। तो लोग उनके घर वालों को बुला देते। वो उनके घर वालों से मिलती है बिल्कुल उसी तरह जैसे वो अपने घर वालों से मिलते थे, बात करते थे, वैसा ही उन्होंने उसके साथ बात किया, उनके घर वालों के साथ। लोग सोचते कि ये डर गई है।
उन्हें वो झाड़ फूँक करवाते हैं, वो नॉर्मल होती है और पूछती है कि क्या हुआ। लोग कहते हैं तुमने अभी ऐसी हरकत की, पर वो खुद को कहती कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं की हूँ, मैं ठीक हूँ, तुम लोग मुझे पागल बना रहे हो। ये बोल करके वो घर चली जाती है। अब अगले दिन क्या होता है, फिर से वो अकेली होती है और आंगन में बैठी हुई थी, तो फिर से उन्हें ऐसा ही फील होता है कि जोर से किसी ने उनका गला दबा दिया। गला दबाने के बाद ये होता है कि वो चीखना चाहती है लेकिन चीख नहीं पाती है और वो फिर से बेहोश हो जाती है। उनके जो घर वाले थे, घर में उनकी देवरानी थी, वो उसे पानी देती है, मारती है और उन्हें उठाती है। उठने के बाद वो कहने लगती है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं, मुझे अजीब तरह की फीलिंग आ रही। उन्हें अजीब तरह से बेचैनी हो रही थी, घुटन महसूस हो रहे थे और वो कह रही थी कि मुझे लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ घुस चुका है। मेरे पेट में अजीब तरह की हलचल हो रही है और उनका पेट फूल रहा था। ये देख कर के लोग शॉक हो रहे थे कि इनका पेट कैसे फूल रहा है। तो लोग ये समझते कि हो सकता है गैस बन गया हो या फिर कुछ बीमारी या कुछ ऐसी बीमारी हो गई है जो बिना दवा के ठीक नहीं होगी, तो क्यों ना हम लोग इन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। लेकिन वो कहती मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर लोग इस बात को विश्वास नहीं कर रहे थे और वो कैसे विश्वास करते, क्योंकि वो बोल रही थी कि मेरे पेट में कोई चल रहा है, जो नॉर्मल नहीं था, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि कोई पेट में चले। तो उनकी इन बातों को सुनने के बाद लोग ये फील करने लगे कि हो सकता है ये कुछ ज़्यादा डिप्रेस हो गई है या कुछ टेंशन की वजह से इनका दिमाग डाइवर्ट हो रहा है। तो लोग, उनके घर वाले जो थे, उन्हें कॉपरेट करते हैं, उन्हें ले जाकर के डॉक्टर से दिखलाते हैं और अगल बगल के लोग भी सभी उन्हें समझाते हैं कि पहले आप इन्हें डॉक्टर से दिखलाओ और झाड़ फूँक भी करवाओ। तो वो लोग झाड़ फूँक भी करवाते हैं, बहुत सी चीज़ें जो उन्हें करनी चाहिए थी वो भी वो करते हैं उन्हें ठीक करने के लिए, और जो नहीं भी करनी चाहिए वो भी वो लोग सब ट्राई कर चुके होते हैं, पर वो ठीक नहीं होती है। इस तरह समय बीतता जाता है और ऐसा होता है एक दिन कि 1 साल हो जाते हैं और थोड़े दिन के लिए तो वो ठीक हो जाती थी, लेकिन फिर से वही, उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारा घर मुझे भगा रहा है। वो घर में डरने लगी थी, वो घर घुसना ही नहीं चाहती थी, वो बाहर बैठ जाती थी निकल के, कभी रात, कभी दिन, कभी भी वो बाहर हो जाती थी। जिस घर में उन्हें रहना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता था, अब वो घर उन्हें काटने को दौड़ता था, वो घर में नहीं घुसती थी। लोग उन्हें पकड़ कर लाते थे, कभी वो कहीं भाग जाती थी, कभी कहीं भाग जाती थी। उनकी हरकतें अब अजीब होने लगी थी। वो, उनके अंदर जो भी था, वो छलावा था, ब्लैक मैजिक था या जो भी था, वो ये नहीं बताता था कि मैं कौन हूँ। लोगों के बारे में वो बहुत कुछ बोलता था, लेकिन अपने बारे में वो कुछ नहीं बताता था। अब लोगों को विश्वास होने लगा था कि इसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ जो तो है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान है। वो बहुत ज़्यादा वीक और कमज़ोर होने लगी थी। पहले की अपेक्षा वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी और एक दिन ऐसा होता है फिर से कि वो सबके सामने ही अब खुद से ही कहने लगी कि मेरे गले को किसी ने ज़ोर से दबा दिया। तुम लोगों ने देखा? लोग उधर नहीं देखे थे, लेकिन उनके गले पे निशान तो बन गई थी, पर गला किसने दबाया, इस चीज़ को किसी ने नहीं देखा। वो बहुत ज़्यादा डर चुकी थी, वो डर के साए में रहने लगी थी। उसके बाद जब वो उनके मायके वाले आते, उनके घर वाले, उन्होंने भी देखा कि उनका पेट जो है वो फूल जाता था, फूल जाया करता था और वो उस समय कहती थी कि मेरे पेट में कोई चल रहा है, कोई मेरे पेट को नोच रहा है, कोई मुझे मारना चाहता है, मेरे पेट में अजीब तरह की हलचल होती है। वो अजीब तरह से बेचैन हो जाती थी, पसीने-पसीने हो जाती थी डर से। वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि लोग उसकी फीलिंग को समझ नहीं पा रहे थे। इससे वो पर एक तरफ तो डर और दूसरी तरफ परेशानी, वो बहुत ज़्यादा झेलने लगी थी इस चीज़ को। तो धीरे-धीरे उनकी माँ जो है और उनके घर वाले और इनके दोनों, तो मायके और ससुराल, दोनों जगह के लोगों ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना अब इस सर से पानी ओवर हो रहा है, तो हम इसे ले जाकर के कहीं और, जैसे अच्छे जगह पर दिखलाना चाहिए, मज़ार वगैरह में। और वो लोग डिसाइड करते कि क्यों ना इन्हें कछौछा शरीफ ले जाया जाए और वो उन्हें वहाँ पे लेकर के जाते हैं। लेकिन एक बार वो वहाँ से भी भाग कर के आ जाती है। कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि उसके ऊपर जो था, वो
वहाँ रहने ही नहीं दे रहा था। वो बहुत ज़्यादा सताने लगता था और बहुत ज़्यादा बेचैन कर देता था। मज़ार के अंदर घुसने ही नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो जान रहा था अच्छी तरीके से कि अगर मैं अंदर गया तो फिर मैं इसके शरीर को छोड़ना पड़ेगा, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा पाऊँगा। और घर आने के बाद फिर से उनकी वही स्थिति हो जाती है, वही डर, वही ये। और एक दिन उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ ले जाकर के उन्हें रखा और फिर वो वहाँ पे उनका प्रॉपर इलाज हुआ, झाड़ फूँक के साथ साथ दवाइयाँ भी चली और आज वो बिल्कुल ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी। ये स्टोरी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं, और आपके पास अगर कोई ऐसी स्टोरी हो तो प्लीज़ शेयर करें। और कल मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी सी हॉन्टेड स्टोरी लेकर के आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।